इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online @policyleader.co.in। सबको देखना पड़ता है, पत्नी को भी इतना वो नहीं है समझ कि वो सब कुछ देख सके। घर भी देखना पड़ता है, दुकान भी देखनी पड़ती है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, स्कूल भी देखना पड़ता है, फैक्ट्री देखनी पड़ती है, बहुत सारी जिम्मेदारी है, माथे पे बहुत बोझ है। मैं तो चुपचाप सुनती रहती हूँ, क्या करूँ, सुनना ही पड़ता है, ठीक है ना। हाँ, सुन ही सकती हूँ, लेकिन इकट्ठा जवाब दे रही हूँ अभी आपको, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे एक महानुभाव आए थे मेरे पास में, अहमदाबाद के ही थे, और उन्होंने कहा क्या करूं, सब कुछ करना पड़ता है। हो सकता है वो बैठे हुए भी हो यहाँ पर, समझ लेंगे वो। तो उन्होंने हमसे कहा कि माता जी क्या करूं, ऐसी ऐसी स्थिति, और घर जाकर के पूरे टाइम यही अपने आप को बोझिल समझता। मंदिर आता तो तरह तरह के विचार आते दिमाग के अंदर, भगवान तो दिखाई देते नहीं और वही सारे लोग दिखाई देते, क्योंकि दिमाग में जो भरा हुआ था, अगर अपने दिमाग में, अपने उपयोग में, अपने ज्ञान में अशांत जीवों को भरोगे तो वही अशांत और बेचैन ही आप पूरे टाइम नजर आओगे। जो मोबाइल में नहीं चाहिए उसको आप डिलीट करते हैं ना, बोलो हाँ, तो फिर यहाँ से डिलीट कब करोगे आप? करो ना डिलीट, यहाँ तो बहुत ज़रूरी है, वहाँ तो थोड़ा टाइम चल भी जाएगा। अलर्ट करते हैं वह बार बार, हाँ डाटा फुल हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, तो आप लोग समझते हैं। वायरस लग जाता है तो आप लोग समझ जाते हैं। मोबाइल का तो हर फंक्शन, अरे माता जी हमारा 5 साल का बच्चा इतना ब्रिलियंट है, पूरा मोबाइल चलाना जानता है, खुश हो गए माँ बाप। अरे दुश्मन हो तुम उसके, जो उसको बर्बाद करने वाला है, उसके सारे फंक्शंस उसको याद है, पता है, तो कौन सा बड़ा काम कर लिया उसने, ये अपनी बर्बादी का साधन ढूंढ लिया उसने, और आप बड़े खुश हो जाते हैं। अपनी जिंदगी का कुछ अता पता नहीं, क्योंकि उपयोग तो इतना ही है, शक्ति तो इतनी है आपकी। अगर इस शक्ति को, आत्मा की शक्ति को आपने बाहर में लगा दिया तो आप अंदर में जा नहीं पाएंगे। हाँ, जो हम यहाँ पर कह रहे हैं उसको भी शांत मन से सुन नहीं पाएंगे, उसको टिका भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल सच बात है यह। आज से 20 साल पहले जब मैं पीछे जाती हूँ, तो जब आहारचर्या को हम निकलते थे, लोगों को एक बार कहते थे, बताते थे कि देखो आप लोग इधर उधर कहीं स्पर्श नहीं करना, गाड़ी को स्पर्श नहीं करना, ये धागों को किसी को भी स्पर्श नहीं करना, एक बार बोलना पड़ता था और पूरा रास्ता वह तय कर लेते थे। किंतु अब 4 फीट की दूरी पर दूसरी गाड़ी है, यहाँ पर कहना पड़ता देखो गाड़ी को छूना नहीं, फिर गाड़ी आती है, फिर वो छूने लग जाते हैं, फिर कहना पड़ता देखो छूना नहीं, हाँ छूना नहीं। बार बार वो चीज को कहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो आत्मा की शक्तियां वो बाहर में लग गई है, वो तुम्हारे सही उत्थान के कार्य में काम नहीं कर रही है। पूरी दिमाग की शक्तियां, पूरी ज्ञान की शक्ति तुम्हारी इसी बाहर के कामों में लग गई है। इसलिए बात आपको कुछ समझ में नहीं आती। पहले के बच्चों को एक बार समझाते थे, समझ जाते थे, पहले के व्यक्तियों को एक बार समझाते थे, समझ जाते थे, लेकिन अब बोलो ना कितनी बार समझाना पड़ता है? कई बार, बार बार, इसके बावजूद भी समझ जाए बहुत बड़ी बात है। शुद्धि के वस्त्र पहने हैं, यहाँ भी छू रहे हैं, वहां भी छू रहे हैं, सब छू रहे हैं, कोई शुद्धि का भान ही नहीं है, चले जा रहे हैं, आहार दे रहे हैं। ध्यान रखना, अगर अशुद्धि का एक धागा भी स्पर्श किया हुआ, तुमने आहार दे दिया, तुम कभी जीवन में चारित्र को अंगीकार नहीं कर पाओगे। क्योंकि चारित्र भ्रष्ट करने की आपने मन में सोच लिया है ना, भले ही नहीं सोचा हो, लेकिन अशुद्धि के साथ में आहार दे रहे हो, उनके चारित्र को आप शुद्ध नहीं रखना चाहते। नियम है एकदम शुद्धि के साथ में, तन शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि। अभी तो बोध, आत्मबोध शिविर में ये विषय चलने वाला 16 प्रकार की शुद्धि। आखिर क्या मनोविज्ञान है, क्या विज्ञान है? हमारा जैन धर्म बिल्कुल साइंटिफिक है।
एकदम वैज्ञानिक तथ्यों से भरा हुआ है, उसको समझने का प्रयास करें। अगर शुद्धि का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको तीव्र पाप का बंध हो जाएगा, पुण्य तो आपका बिल्कुल माइनस होता चला जाएगा, माइनस मार्किंग होती चली जाएगी। इसलिए हमेशा शुद्धि का ध्यान रखते हुए आप लोग कार्य करेंगे। बात यहाँ पर चल रही है मल की। अगर मन में मल है, चेतन में मल भरा पड़ा है, तो हमें शांति कैसे मिलती है? शरीर के ऊपर मल लिपटा हुआ तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता, लोग देखेंगे तो क्या होगा? और तुम्हें अनंत अनंत सिद्ध भगवान देख रहे हैं, उसका क्या है? इतने मल से लिपटे हुए हो, 3 प्रकार के मल से, द्रव्य कर्म मल, भाव कर्म मल और 9 कर्म मल से लिपटे हुए हो, उसका क्या? जो अनंत सिद्ध भगवान देख रहे हैं, अनंत ज्ञानी हमें देख रहे हैं, उसका क्या? अपने आप को सबका नियंता मान रहे हैं और अपने आप की जिंदगी को सुधार ही नहीं पा रहे। तो वो व्यक्ति जो आया था मेरे पास में और उसने कहा ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। ऐसी एक घटना और दूसरे गांव में एक गुरु के साथ में घटित हुई। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व की घटना है। और गुरु के पास में आकर के उसने कहा कि ऐसा ऐसा है, घर में सब कुछ मुझे करना पड़ता है। गुरु ने कहा ठीक है। वो उसको शिक्षा देना चाहते थे। गुरु ने कहा ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। और वह घर जाकर के पूरे टाइम यही बोलता, बच्चा कुछ समझता नहीं है, पत्नी को कुछ भी अक्ल नहीं है, ऐसा वैसा, सबको हीन समझता और अपने आप को सबसे ज़्यादा पावरफुल, बड़ा ज्ञानी, समझदार समझता। आचार्य जी कहते हैं कि जो अपने आप को सबसे बड़ा समझदार मानता है वो अभी बहुत बीच मझधार में पड़ा है। सभी ज्ञानी जीव हैं, सभी ज्ञानी जीव हैं, लेकिन उनके ज्ञान की तरफ दृष्टि नहीं जा रही है। मैं करता हूँ उस तरफ दृष्टि जा रही है। तो गुरु ने कहा सुनो, तुम्हारे ऊपर बहुत बोझा है ना, मैं उतारना चाहता हूँ। उसने कहा बहुत अच्छा होगा गुरुदेव, अगर मेरा बोझा उतार दो। क्या करूँ? गुरु ने कहा 2 महीने तुम्हें घर का त्याग करना होगा। 2 महीने तक क्या होगा? बंटा ढाल हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। गुरु ने कहा चिंता मत करो, अगर नाश हो जाएगा तो उतना हम कहीं न कहीं से तुम्हारी पूर्ति करवा देंगे, चिंता मत करो, उससे 10 गुना पूर्ति करवा देंगे, बस तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारा सारा बोझा हम उतार देंगे, गुरु का आदेश है। उसने कहा ठीक है, क्या करना है? 2 महीने तक घर का त्याग, नहीं जाओगे घर की तरफ, फिर घर वालों को लगेगा कि क्या हुआ मेरा। उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, अब गुरु की बात स्वीकार कर ली। 2 महीने के लिए अब वह वहां से लापता हो गया और गुरु के आश्रम में जाकर के रहने लगा, धर्म ध्यान करने लगा। उधर से 24 घंटे तक घर नहीं आया। लोगों को बड़ा टेंशन हुआ, पत्नी को, पुत्र को, पुत्री को, छोटा बेटा और था, 2 बच्चे और 1 बेटी, बड़े परेशान, क्या हो गया, आए नहीं अभी तक। तो इतने में ही गुरु ने वहां जाकर के समाचार पहुंचाया कि बड़े दुख के साथ में ये घटना तुम्हें सुनानी पड़ रही है कि तुम्हारे पति का देहावसान हो गया है और वह ऐसा एक भयानक एक्सीडेंट हो गया कि शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, इसलिए उनको यहाँ तक नहीं ले पाए और वहीं के वहीं पर ही उनका दाह संस्कार कर दिया गया है। सब लोग रोते रहे। रोते ही हैं लोग, कुछ दिन तक तो रोते ही हैं, नहीं रोए तो लोग भी तो बुरा मानते हैं ना। हाँ, रोना ही पड़ता है। रोने लगे लोग। आस पड़ोस के लोगों ने दिलासा दिया। पत्नी का व्यवहार बहुत अच्छा था, नेचर एकदम बढ़िया था, पढ़ी लिखी थी, होशियार थी, समझदार थी। तो 13 दिन के बाद में परिवार के लोगों ने कहा देखो ऐसा नहीं चलेगा, बच्चे हैं, कौन देखेगा, तुम्हें दुकान तो संभालनी पड़ेगी। सबके कहने से उसने दुकान को संभालना शुरू किया। बड़े बेटे की सारे लोगों ने मिल करके मदद की और एक बहुत अच्छी नौकरी लगा दी। बेटा बहुत होशियार था, व्यवहार भी माँ के जैसा ही था, पिता जैसा कटु स्वभावी नहीं था, अहंकारी और घमंडी नहीं था। तो जैसे ही उसने जॉब किया, बॉस बहुत खुश हुआ उसके व्यवहार से। और पत्नी का व्यवहार तो कहना ही क्या था, इतना गजब का व्यवहार कि जो पति के सामने ग्राहक नहीं आते थे, वहाँ 10 गुना ग्राहक लोग आने लगे। बहुत धड़ल्ले से उसकी दुकान चलने लगी। और फिर उनके परिवार के कुछ लोगों ने छोटे बच्चे को बहुत अच्छे गुरुकुल में दाखिला करवा दिया।
ताकि वहाँ जाकर के उसका अच्छे से अध्ययन भी हो। वो वहाँ पर पढ़ने लगा। अब घर बहुत व्यवस्थित हो गया। रही एक बेटी जो 22 वर्ष की थी। जैसे ही देखा लोगों ने कि इसकी माँ तो बहुत अच्छी व्यवहार वाली है और बेटी भी बहुत निपुण ही होगी, उसका विवाह भी बहुत अच्छे घराने में तय हो गया। और जैसे ही उसका विवाह समय आ गया, उधर 2 महीने पूरे नहीं हुए थे, गुरु पूरी घर की स्थितियां उनको बताते थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अब तो उसके मन में बहुत बेचैनी हो गई कि बेटी का आज विवाह है और बाप जिंदा है फिर भी जा नहीं पाएगा, बड़ा टेंशन हो रहा है, मुझे जाने दो। लेकिन गुरु ने कहा तुमने वचन दिया है मुझे, 2 महीने तक तुम नहीं जाओगे, घर से अलग ही रहोगे, अपना वचन निभाओ। अभी 5 दिन और बाकी है। बेटी का विवाह हो गया बड़े धूमधाम से और सब लोग भूल गए सारी बातों को कि पिता का एक्सीडेंट हो गया है। सब अपने अपने हाल में मस्त हो गए। जब 2 महीने बीते तो वह आया और जैसे ही आया घर के पिछवाड़े में पत्नी ने देखा और पत्नी ने देखा तो जोर से चिल्लाने लगी, अरे भूत भूत भूत। पति ने कहा, धीरे से आकर के उसको पकड़ा, मुंह बंद किया, अरे चिल्लाओ मत, मैं जिंदा हूं, मैं भूत नहीं हूं, मैं भूत नहीं हूं। ऐसे ही बोलते सारे भूत, ऐसे ही बोलते, तुम दूर रहो मुझसे। अरे तू ऐसा मत सोच, मैं जिंदा हूं, आप तो जहां से आए हो वहीं वापिस चले जाओ। देखो मैं देख नहीं सकती, मैं देख नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरे मत, मैं जिंदा हूं, देखना मैं भूत नहीं हूं। वो पत्नी आंख बंद करे करे उसको देखती नहीं और कहती अब आप चले जाओ, हमारा घर बहुत सुख शांति से चल रहा है, अब वापिस इतना बड़ा दुख दे दिया और दूसरा दुख देने के लिए आ गए, अब चले जाओ। बेटी का विवाह बहुत अच्छे धूमधाम से हो गया, बेटी की नौकरी लग गई है, दुकान अच्छे से चलने लगी है, छोटे बेटे का अच्छे से गुरुकुल में दाखिला हो गया। अब देखो, अब रंग में भंग मत करो, जहां से आए वहीं चले जाओ, तुम चले जाओ। बात उसको समझ में आ जाती है, वह लौट जाता है गुरु के पास में। फूल खिलते हुए माली हंसता तो है, फूल गिरते हुए देख रोता नहीं, सुख में साथी तेरे आके हंसते तो है, दुख में कोई तुझे साथ देते नहीं। रागी द्वेषी जगत में बनाते सभी वीतरागी, कोई भी बनाता नहीं। ए माटी के पुतले रोता है क्यों, ये नर्तन तेरे साथ जाना नहीं, जिसे अपना तू कहता है, पराए हैं सब इनसे पल भर भी नेहा लगाना नहीं। ए माटी के पुतले, ये सारे स्वर उभर करके आते हैं समय सार से कि हे चेतनात्मन, जब कोई तेरा है ही नहीं तो उनसे व्यर्थ में नेहा लगा करके क्यों दुखी हो रहा है। जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। यहाँ कोई ध्रुव नहीं, प्रेम ध्रुव नहीं, राग ध्रुव नहीं, तो द्वेष भी ध्रुव नहीं है, शाश्वत नहीं, सब मिटने वाला है। ध्रुव स्वरूप है तेरा एक चेतन आत्मा। तो पहले भी उपयोग लक्षण वाला था, आज भी उपयोग लक्षण वाला है। पहले भी ज्ञाता दृष्टा था, आज भी ज्ञाता और दृष्टा है। अपना स्वरूप कभी मिटता नहीं है। अमिट ध्रुव चैतन्य स्वरूप को जान पहचान चेतनात्मन, सुखी हो जाएगा। तेरा राग घट जाएगा, मिट जाएगा। धीरे धीरे पुरुषार्थ कर, कर्तव्य कर, लेकिन अगर नहीं हो तो टेंशन मत कर, कर्तव्य करो। यहाँ कोई रहने वाला है ही नहीं। जब सब मिटने ही वाले हैं तो मिटने वाले का क्या टेंशन करना, वो तो स्वरूप है, स्वभाव है। एक सच्ची बात मैं आपको बताती हूँ। जब हम इंदौर में पढ़ रहे थे, शास्त्री कर रहे थे, उस समय की घटना है। वहाँ एक व्यक्ति नित्य प्रतिदिन, जैन नहीं था, अजैन था, वो नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय सुनने के लिए आता।
सुनता बड़े भाव से, वहाँ पर नौकरी करता था, काम काज देखता था और स्वाध्याय के टाइम पर आता और बड़े ध्यान से सुनता। सुनते सुनते उसको इतना भान हो गया कि मैं एक अकेला ध्रुव आत्म तत्व हूँ, मेरा कोई नहीं, मैं कभी मरता नहीं, मैं जन्मता नहीं, ऐसा मेरा स्वरूप है। उसकी बात समझ में आ गई। उसका इकलौता बेटा 16 वर्ष का, अचानक उसकी डेथ हो गई। ये हकीकत की घटना है। उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं। वो जब काम पे आया, उसको पूछा, सुना है तुम्हारे घर में कोई गमी हो गई है? उसने कहा, हाँ लोग कहते हैं गमी हो गई है, लेकिन कैसा गम? वो तो स्वरूप है, भगवान ने ऐसा ही बताया, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही होना है। जिसने दिया था उसने ले लिया बच्चे को। क्या बात कही सहजता से, जिसने दिया था उसने ले लिया। आयु कर्म ने उसको इतनी ही आयु दी थी और ले लिया, बस चला गया। रोने से कुछ होने वाला नहीं है। और मुझे इतना ज्ञान हो गया है स्वाध्याय करते करते, मैं समझता हूँ, इसलिए मुझे रोना नहीं है। इस समय पर मुझे सच्चा ज्ञान अनुभव में लाना है। ये उस अजैन व्यक्ति के शब्द थे। क्या आप अपनी बपोती समझते हो? जिन धर्म को, ये जन जन का धर्म है, जो माने उसका धर्म है। भीतर में ये बात पहुंच जाए, अंदर की गहराइयों में ये सूचना पहुंच जाए कि तू एक था, अकेला ही था, आगे भी अकेला ही रहेगा। अगर इतना एहसास हो जाए तो सारे दुख खत्म हो जाएंगे। सारे दुख ही तो पर को अपना मानने से शुरू होते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने ध्रुवत्व को पहचानो। चौथा शब्द आता है अमल। निर्मल है तू, कहीं से भी तेरे भीतर में कोई मल है ही नहीं, स्वरूप की अपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा, लेकिन तूने मान रखा है। मान रखा है तो इस मान्यता को भी तुझे छोड़ना होगा। ऐसा पुरुषार्थ कर कि सच में तेरे भीतर में जो 3 कर्म होते हुए भी है नहीं, क्योंकि वो तेरे स्वरूप में मिले हुए नहीं है, उनका स्वभाव भिन्न है, इसलिए वो मुझ में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे आत्मा के प्रदेशों में उनका संबंध है, इसीलिए मुझे इस संबंध को छोड़ना है। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online @policyleader.co.in।